बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नेबर्स ऑफ द अर्थ। बच्चों, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, द सन, द मून, द स्टार्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम एक सेल्फ सर्वे करते हैं। यहाँ पर एक सोलर सिस्टम की पिक्चर बनी हुई है, तो हमें उसे ध्यान से देखना है और जो प्लैनेट्स बने हुए हैं सन के आगे, उनके नीचे दिए गए स्पेस में उनका नाम लिखना है। तो ये जो बिग बॉल है ये सन है, उसके सबसे नजदीक होता है बच्चों मरकरी, और उसके बाद होता है वीनस, फिर अर्थ जिस पर हम रहते हैं, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर होता है सन से। तो बच्चों, हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में सोलर सिस्टम के अलावा सन, मून, स्टार्स ये सब चीजें होती हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स और उनके मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेओर्स, इन सबको मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है। एंड सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है, और उसके सन जो है वो एक ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस है। तो बच्चों, सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। 8 मेजर प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और वो सन के सबसे ज्यादा नजदीक है। वीनस मरकरी के बाद है और अर्थ के नजदीक है। वीनस सबसे ब्राइट, सबसे चमकीला प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। अर्थ सोलर सिस्टम में थर्ड प्लैनेट है। ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पर की लाइफ पॉसिबल है। मार्स इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट, और ये 4th नंबर पर है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सैटर्न 6th प्लैनेट है और ये सबसे ब्यूटीफुल है। यूरेनस और नेपच्यून 7th और 8th प्लैनेट है सोलर सिस्टम के। तो बच्चों, क्या आपको पता है सैटर्न इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इन चीजों के बारे में। सबसे पहले सन। सन इज द स्टार जो कि सोलर सिस्टम के सेंटर में सिचुएटेड है। दिस इज द स्फेरिकल बॉल ऑफ हॉट गैसेस। बहुत हॉट गैसेस होती हैं इसके अंदर, और ये बहुत ज्यादा लॉट ऑफ हीट ये देता है। सारे प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सन ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, और अर्थ पर भी जो लाइट और हीट आती है वो हमें सन से मिलती है। और मून सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से मून हमें दिखाई देता है। और प्लांट्स आल्सो नीड सनलाइट, एयर, वाटर, क्लोरोफिल टू प्रिपेयर देयर फूड। तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी दैट सन गिव्स आउट इज नोन एज सोलर एनर्जी। सोलर इस एनर्जी को हम बहुत पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे फूड, कुकिंग फूड, लाइटिंग लैम्प्स और रनिंग व्हीकल्स। द मून। मून अपीयर्स इन द नाइट स्काई। बच्चों, ये अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर है और व्हाइट शाइनिंग बॉल है। मून सन से छोटा है, लेकिन वो हमें सेम ही साइज का दिखाई देता है, क्योंकि मून अर्थ के ज्यादा नजदीक है, सन दूर है। तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून हर एक रोज अपनी शेप चेंज करता है, इसे हम फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। तो ये मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, और जितने हिस्से पर उसके सन की लाइट पड़ती है उतना हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव मून, आपको इसका आंसर ढूंढ के लिखना है। एंड मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ का अकेला ऐसा नेचुरल सैटेलाइट है मून, और जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले बना था। द स्टार्स। स्टार्स बच्चों, रात के समय आपने जो छोटी छोटी चीजें आसमान में देखते हैं शाइनिंग करती हुई, ट्विंकलिंग करती हुई, वो ही स्टार्स हैं। स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडी, लेकिन वो हमें बहुत छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। तो यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो सबसे चमकीला स्टार होता है उसे हम पोल स्टार या नॉर्थ स्टार बोलते हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज गैलेक्सी। सन और अर्थ जो है लार्ज गैलेक्सी का एक पार्ट है, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा भी बोला जाता है। स्टार्स कुछ पैटर्न बनाते हैं आसमान में रात के समय, जिन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। तो जो कि है उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, स्कॉर्पियस, लियो। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस बनते हैं। थैंक यू।